ये क्या? इस पे तो वी बैच का लोगो है, पे चिपक गई। अरे भाई निकल जा। इस क्या हो भाई? दोस्तों कोई चीज नहीं, ये और ये सब होने के बाद मैं यहाँ पर आ गया। तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि आसमान से एक मीटियोर गिरा और उसमें से एक वॉच निकली जो तुम्हारे हाथ पे चिपक गई? हुआ तो कुछ ऐसा ही था। मतलब ये बात भी सच है कि वो वॉच तुम्हें कोई भी एलियन बना सकती है? ये वो कोई एलियन नहीं, वो एक बंडल था और फिलहाल मुझे अभी तक एक ही बंडल बनने का मौका मिला है। शायद से इस वॉच में कुछ और भी बंडल्स हो। वाह क्या बात है एडम, काश मैं भी वहाँ पे होता और मैं हीरो बनता JJ10। फिलहाल तो वॉच मेरे पास है और मैं हूँ एडम 10। ये ऑडियंस ने मुझे नाम दिया है। अब चाहे जो भी हो, हम इस वॉच के बारे में इतना जरूर जान चुके हैं कि ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तुम सभी ने देखा ना, एडम ने उस क्रीचर को मिनटों में हरा दिया। हाँ, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने भी एक बार 20 फुट के टाइटन को हराया था। हाँ, ये कब हुआ? चुप कर रहे कुत्ते। वैसे ये तो अच्छा हुआ कि ये वॉच हमारे एडम को मिली, वरना अगर ये किसी गलत इंसान के हाथ में लग जाती तो आफत आ जाती। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है मुनी? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं मिस्टर आलोक। अगर ये वॉच इतनी ही ताकतवर है तो यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी मुसीबत जरूर होगी। तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मैं इसे निकाल के फेंक दूं? हाँ, मैं कहना तो कुछ यही चाहता था। सवाल ही पैदा नहीं होता। इस वॉच को उतारना एक बहुत बड़ा पागलपन होगा। एडम की बात में दम है मुनी। अगर एडम के उतारने के बाद ये किसी और के हाथ में चली गई तो फिर तो मुसीबत वैसे भी आएंगी। सही बोल रहा मेरी जान। हाँ। अरे ये मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे ये छपरी वॉइस मेरे अंदर कैसे आ रहा है? लगता है रील्स देखना बंद करना पड़ेगा। वेल, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब तक ये वॉच हमारे पास है तब तक ये हमारी जिम्मेदारी है। और क्योंकि अब वो पहरेदार क्रिएचर को हराने के बाद मेरी पावर्स वापस आ चुकी है, तो अब हमें जय और क्रोनो की पावर्स को वापस लाने पे ध्यान देना चाहिए। पर ये वॉच एडम के हाथ में अच्छी नहीं लग रही है। एक काम करो, ये मुझे दे दो। मैं इसे बेच के थोड़े पैसे डाल के एक पुरानी गाड़ी खरीद लूंगा। आने जाने में बहुत दिक्कत होती है यार। तो ठीक है, अब बात करते हैं जय और क्रोनो की पावर्स के बारे में। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। आलोक की पावर्स लाने में हमें बहुत टाइम लग गया, इसीलिए हमारे पास काफी कम वक्त है। आज रात 12 बजे से पहले हमें क्रोनो और जय की पावर्स को वापस हासिल करना होगा। 12 बजे से पहले? मगर क्यों? अगर ऐसा नहीं हुआ तो 12 बजे के बाद वो दोनों पावर हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब मैं तो खत्म। लगता है मुझे टकले को फिर से ढूंढना होगा। इतने कम टाइम में पावर्स को वापस ढूंढना तो काफी मुश्किल होगा हमारे लिए। पर मेरे पास एक प्लान है। आप सभी दो की टीम में बच जाइए। जय तुम एडम के साथ जाओगे और क्रोनो तुम आलोक के साथ। पहरेदारों की लोकेशन मैंने तुम्हें भेज दी है। ये प्लान सही है। दो की जोड़ी में हमें ज्यादा आसानी होगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। मैं एडम के साथ जाके मेरी पावर ले आऊंगा और क्रोनो तुम अपनी पावर आलोक के साथ जाके ले आना। तो देर किस बात की, चलो चलते हैं। आयुष, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी ने मुझे अपना नया गिल्ड लीडर बनने का मौका दिया। और लीडर बनने के बाद मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपनी गिल्ड को एक नई ऊंचाइयों पे लेके जाऊं। सही बात है, सही बात है। हम सभी को आपको चुन के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जानता हूँ मैं ब्लड मून की जगह कभी नहीं ले पाऊंगा, पर ये मेरा वादा है कि मैं उसके सारे अधूरे कामों को पूरा करूंगा। मैं ब्लड मून के ऑलवेज फ्री मिशन को एक नया मोड़ दूंगा। साथ ही अपनी स्क्वाड को मजबूत बनाऊंगा। जितने हो सके इसमें नए नए ताकतवर बंदे ऐड करूंगा। और वो लोग जो हमारी टीम को छोड़ के चले गए हैं उनका भी हिसाब जरूर होगा। अल्फा भाई, हिसाब तो अभी करना पड़ेगा। आयुष बुड़बुड़े है क्या? मीटिंग के बीच में चिल्ला क्यों रहा है? सॉरी अल्फा भाई, पर लगता है तुम इंस्टाग्राम की स्टोरी वगैरह नहीं देख रहे हो। ऐसा क्या डाला है इंस्टाग्राम पे जो तू इतना बोल रहा है? लो एक काम करो, तुम खुद ही देख लो। देखो ये डाला साले मिजाज खान ने। आयुष ये क्या है? क्या बोलते रहे मेरे भाई अल्फा? सब बढ़िया चल रहा ना? ये देख साला तेरा बंदा विकी क्या बोल रहा था मेरे को तू? विकी। अरे अभी इसके मुंह से तो आवाज नहीं निकलेंगे। मैं बोलता ये बोल रहा था मेरे पीछे अल्फा कहा था, मेरे को कोई टच नहीं कर सकता। तो हमने भी इसे समझा दिया कौन किसका बाप है। अब देख बेटा अल्फा, जो भी तेरा सपोर्ट लेंगे ना उसको मैं इसी लाऊंगा, कहीं से भी ढूंढ के और इधर ही मारूंगा। ऐसा मैं मिजाज खान बोल रहा हूँ कि मुझसे दूर रहने का, और कैसा हर बिल में हाथ नहीं डालने का। हर एक में चूहा नहीं होता है, किसी में कह रहे खरगोश भी होता है। खरगोश, हाँ समझ गए ना बचकाने? चिल्लाने मत दे, मार इसको। ओइश, ये मिजाज का बच्चा, इसका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ओपन चैलेंज दे रहा है भाई, क्या करना है इसका? मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाए। हमें इनसे लड़ने के लिए कुछ नए लोगों की भी जरूरत पड़ेगी, उनका इंतजाम करो। ओके वाह, जैसा आप कहे। हम अब लगभग पहुंच ही गए हैं क्रोनो। लोकेशन के हिसाब से अब सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर बाकी है पहरेदार तक पहुंचने के लिए। मैं तो ये सोच रहा हूँ हेलो कि अगला पहरेदार कैसा होगा। क्या वो इस बार भी कोई पिछली बार जैसा बड़ा मॉन्स्टर होगा या फिर कोई भूत? और क्या होगा अगर हम उसे हरा नहीं पाए तो? हो तो अब कुछ भी सकता है, पर कोशिश तो करनी होगी ना। कहीं इसके पीछे वो पागल राजा का तो हाथ नहीं, या तो वो हमारे जानी दुश्मन क्रिमिनल्स भी हो सकते हैं। पहरेदार
पहरेदार तो कोई भी हो सकता है, ऐसा कोई दोस्त तो दुश्मन बन गया हो, ये पहेलियां मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा। ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्रोनो। भूलो मत कि मेरे पास अब मेरी पावर्स है। वक्त आने पे मैं बड़े से बड़े दुश्मन को हरा सकता हूँ। तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक बंडल तो याद ही होगा। तो बस फिक्र मत करो, मुझ पे भरोसा रखो, हम तुम्हारी पावर्स वापस लेके ही आएंगे। हे लोग, जरा पीछे देखो, काफी दिनों बाद एक ट्रक दिखाई दिया। क्या कहा? एक ट्रक? जरा एक मिनट, ये इतना नजदीक क्यों आ रहा है? बाप रे, हम पे हमला हुआ है। ओह शिट! बाप रे, ये तो हाथ धो के पीछे पड़ गया। हेलो, इसका कुछ करो। ये इतनी आसानी से पीछे नहीं छोड़ने वाला, इसे सही तरीके से चकमा देना होगा। जरा गाड़ी रोको लोग, हमें देखना चाहिए वो था कौन। मैं गाड़ी रोकने की कोशिश तो कर रहा हूँ, पर लगता है ट्रक की टक्कर मारने से ब्रेक्स फेल हो चुके हैं। अरे बाप रे, रुको जरा, मैं गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मिनट लोग, जरा सामने देखो। अरे तुम पेट्रोल पंप की तरफ अपनी गाड़ी क्यों ले जा रहे हो? स्टीयरिंग व्हील लॉक हो चुका है, हमें इसी वक्त गाड़ी से कूदना होगा। अरे नहीं। ओह नो, मेरी जीप यार, इसे 500 डायमंड्स में खरीदा था। शिट! आलोक, मेरे घुटने छिल गए हैं। क्रोनो, अपने आप को संभालो यार, तुम्हें तो अच्छी खासी चोट लग गई है। आलोक, टेंशन मत लो, मर्द को दर्द नहीं। अरे ये क्या? अब मुझे समझ में आ गया कि मुनी असल में क्या कह रहा था। तुम वो हो जो एक जमाने में हमारा दोस्त हुआ करता था, लेकिन एक गलती की वजह से तुम हमारे जाने दुश्मन बन चुके हो। अब चलो चलो, बाहर भी आ जाओ मिस्टर डीजे के। मेरा अंदाजा सही था। कैसे हो मेरी दोस्त? लो, आखिरकार हम पहुंच गए। मैप के हिसाब से तो हम एकदम सही लोकेशन पे है। पर यहाँ आसपास कोई पहरेदार नहीं है और ना ही तुम्हारे पावर्स का कोई पता चल रहा है। कहीं इस बॉक्स के अंदर तो पावर नहीं। चलो एडम, इस कंटेनर को खोल के देखते हैं, क्या पता मेरी पावर इसके अंदर ही हो। तो चलो इसे खोल के देखते हैं। आसपास अनजान डीएनए मौजूद है। हे, मेरी वॉच फिर से आवाज कर रही है, लगता है इसे कुछ मिला है। अनजान डीएनए मौजूद है। अरे एडम, ये तुम क्या कर रहे हो? पता नहीं, इसके अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही है, लगता है ये मुझे कुछ बताना चाहता है। कुछ तो गड़बड़ है एडम, लगता है आसपास कोई खतरा है। तुमने बिल्कुल सही कहा। ये आवाज जानी पहचानी है जय। बस बस आपकी कमी थी। अरे नहीं रफ्फू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टकला, क्या कर रहा है इधर? मैं वही काम करने आया हूँ जो पिछली बार अधूरा रह गया था। जैसा कि मेरे बॉस डीजे के चाहते हैं कि मैं तुम सबको खत्म कर दूं। हाँ, खत्म कर देना, पहले मुझे अपनी पावर ढूंढने दे, और जैसी मुझे अपनी पावर मिली ना, सबसे पहले मैं तुझे खत्म करूंगा। पावर्स क्यों ढूंढ रहे हो? वो तो मेरे ही अंदर है। ये बावली सूरत के उत्तर हंस मत, क्या हो रहा तेरे को? अरे नहीं, ये तो तुम्हारी पावर से जय। इस ताकत में आके बहुत अच्छा लग रहा है। हे, वो मेरा बंडल है, तू से ऐसी नहीं चुरा सकता नुबड़े। एडम, वो जंगली बन रहा है, तेरी वॉच का कमाल दिखाने का वक्त आ गया। समझ गया, ये है हीरो टाइम। लाइट शॉकर तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा। अब देखना कमाल। लाइट शॉकर, लाइट शॉकर। हे, इसे क्या हो गया? अभी तक तो मुझे बंडल बन जाना चाहिए था। लाइट शॉकर, स्वॉर्म फायर। ओह,
ह्यूमंगसौर। अरे एडम, ये तू क्या कर रहा है? वो हमें खाने के लिए खड़ा है। रुको, किसी भी टाइम में बंडल बन जाऊंगा। अरे वॉच, तुम्हें क्या हो गया? मेरी इंसल्ट क्यों करा रही हो? एडम, उसके आंख में गधा और सांड दोनों आ रहे हैं, कुछ कर। एडम, टेंशन मत लो, मुझे मालूम है कि ऐसे समय में मुझे क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए वैगर, बताओ प्लीज। ऐसे टाइम पे सिर्फ हमें भागना चाहिए। भागो 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 यहाँ से। वो भाग गया, वो चले गया, वो नुबड़ा भाग गया। अरे यार, इस वॉच ने तो गलत टाइम पे धोखा दे दिया। अगर एडम हाथ में जिंदा बच गया ना, तो इसी वॉच से तेरा सर फोड़ दूंगा। सर तो हमारा वो फोड़ेगा। आगे देखो जे। गए काम से। नहीं। तो दोस्त